खुदावंद आपके साथ हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका नामा बाप 14वीं आयत से। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजासियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाए। रोज़ों का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थोड़ी देर पहले आप सब ने 14 मकाम की इबादत की है और इन रोज़ों के मौसम के अंदर, रोज़ों के इस मौसम के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि हर जुम्मे के रोज़ ये जो 14 मकाम की इबादत हमने की है, इसके दो मकाम जो हैं, पहला और दूसरा मकाम, और फिर इस तरह तीसरा और चौथा मकाम, हर जुम्मे के रोज़ इन दो मकामात पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 14 मकाम हम क्यों करते हैं, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, और उसके बाद पहले मुकाम पर और फिर दूसरे मुकाम पर गौर करेंगे, और उसके बाद 14 मुकाम की इबादत की रूहानियत क्या है, इन सारी बातों पर हम आज के दिन गौर करने की कोशिश करेंगे। खुदा के हजूर हम इन्हें 14 मुकाम कहते हैं। ये 14 कलमात नहीं है। कलमे मुंह से बोले जाते हैं, लेकिन मकामात नजर आते हैं और उन पर हम गौर करते हैं। 14 मकाम 14 स्टेशन या वे ऑफ द क्रॉस, और लतीनी जुबान में विया क्रूचिस, और इटालियन जुबान में इसे विया डोलोरोसा भी कहा जाता है। दुखों का सफर, दुखों का रास्ता, ऐसा रास्ता जहां दुख ही दुख है, जहां तकलीफ ही तकलीफ है, जहां मुसीबत ही मुसीबत नजर आती है, जहां हर वक्त मौत ही मौत नजर आती है। ऐसे रास्ते पे चलने के लिए कलीसिया हमें क्यों कहती है, और इसका शुरू कहां से हुआ है, इस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। विया डोलोरोसा, दुखों का ये सफर और ये रास्ता, जिस पर गौर करने के लिए कभी हमने सोचने की कोशिश की हो, जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं, तो तब कलीसिया उनके जी उठने का ऐलान करती है। अब जब वक्त गुजरता गया है, सो मुकद्दसा मां मरियम जो मां है, जिसने ये सफर सबसे पहले मुकद्दस यूहन्ना रसूल और मुकद्दसा मां मरियम ने यीशु के साथ ये सफर किया है, और इसीलिए मुकद्दसा मां मरियम जानती है इस सफर में क्या क्या हुआ है, और इसीलिए ये 14 मकाम की इबादत रसूलों ने मुकद्दसा मां मरियम के साथ, और जो रसूलों के साथ ख़वातीन यीशु की तालीम हासिल करते हैं, उन सब ने इन मकामात पर गौर किया, और मुकद्दसा मां मरियम वसीला बनती है
इन दुखों को याद दिलाने के लिए, इन दुखों के बारे में बातें करने के लिए और ईमान को मजबूत करने के लिए। सो मुकद्दसा माँ मरियम कई बार ख़वातीन के साथ, कई बार रसूलों के साथ बैठकर और पहले मसीह ईमानदारों के साथ बैठकर कई बार इस दुखों भरे सफ़र के अंदर क्या कुछ हुआ उसका जिक्र करती होगी। कैसे यीशु के कंधे पे सलीब रखी गई, कैसे वो गिरा है, कैसे उसकी मुलाकात जख्मी और चूर और सलीब उठाए यीशु से हुई है, किस तरह यीशु बार बार गिरता है, किस तरह वेरोनिका यीशु का मुंह पोंछती है, किस तरह यीशु मसीह ख़वातीन से बात करता है, किस तरह यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं, किस तरह उसके हाथ और पाँव में कील लगे हैं, किस तरह यीशु मसीह मसलूब हुआ है, किस तरह उसकी लाश उतार कर मुकद्दसा माँ मरियम की गोद में रखी गई है, किस तरह यीशु को दफनाया गया है। कोई और शख्स बेहतर नहीं जान सकता सिवाय मुकद्दसा माँ मरियम। सो मुकद्दसा माँ मरियम और रसूल खुदावन के हजूर, और जिस तरह मैंने राग के बुध के रोज भी बताया था कि अबाए कलीसिया, चर्च फादर्स, कलीसिया के बुजुर्ग मुकद्दस अगस्तीन और तरतुलियन ने इस बात का ऐलान किया था कि शागिर्द किस तरह रोजे रखते थे, शागिर्द किस तरह दुखों के सफ़र को समझते थे, किस तरह वो इस दुखों के सफ़र में शरीक होते हैं। सो हमें इसीलिए कलीसिया दावत देती है, मुकद्दसा माँ मरियम ने सिखाया है, रसूलों ने सिखाया है, पहले मसीह ईमानदारों ने सिखाया है, इसीलिए रोज़ों के दौरान हम ये 14 मकाम की इबादत करते हैं। कलीसिया ने तारीख के अंदर बार बार हमें सिखाया है किस तरह इस सफ़र पर जाना है, किस तरह इस सफ़र को कबूल करना है, किस तरह मसीह में बढ़ना है, और किस तरह इनकी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तादाद रही है। कभी 7 मकाम की बात की जाती थी, कभी 14 से ज़्यादा की बात की जाती थी, लेकिन 1731 में पोप क्लेमेंट 12वें ने खुदावन के हजूर 18वीं सदी में इस बात का ऐलान किया और बताया कि ये मकामात 14 ही होंगे, ये कम या ज़्यादा नहीं होंगे, ये 14 मकाम ही होंगे। और इन सदियों के दौरान जब 13वीं और 14वीं सदी के अंदर फ्रांसिस्कन्स फादर्स यरूशलेम की जिम्मेदारी देखने के लिए मुकर्रर किए गए, तमाम गिरजाघरों की, तमाम मकामात की, तो वहाँ पर उन्होंने इन मकामात पर बहुत ज़ोर दिया, इन मकामात को बयान किया। और फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब सलीबी जंगें हुई, जब लोग इस डर और खौफ से और जंग की वजह से वहाँ पर जा नहीं सकते थे, रास्ते में रुकावटें थीं, तब खुदावन के हजूर कलीसिया के खादमीन ने और ख़ास तौर पर पोप क्लेमेंट ने 18वीं सदी में ऐलान किया, ये मकामात जितने भी गिरजाघर बने उनके अंदर अवेज़ा करो, मकामात को गिरजाघरों के अंदर लगाओ, ताकि लोग इन मकामात को देख सकें, इन तस्वीर को देख सकें, और एक एक मकाम के सामने खड़े होकर इस बात को देख सकें यीशु ने इस मकाम के अंदर क्या किया, इस मकाम में क्या वाक़या हुआ, यहाँ पर क्या कुछ गुजरा है। इन सारे मकामात को बयान किया गया। पोप पायस 9वें ने 19वीं सदी में इस बात का ऐलान किया कि हम इन दुखों पर गौर करें, इन दुखों को मानें, इन दुखों की इबादत करें, और साथ ही साथ जब पहली जंग अजीम खुदावन के हजूर होती है, उस वक्त में
पापा आज़म पाइस ने इस बात का ऐलान किया और बताया, जितने लोग जंग में ज़ख्मी हुए हैं, जितने घरों में मातम हुआ है, जितने लोग शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, जब घर घर में रोना और मातम और रंज है, तो पापा आज़म ने कहा 14 मकाम की इबादत करो, तुम्हें तसल्ली हासिल होगी, तुम्हें इस बात के लिए खुदा के हुज़ूर बरकत मिलेगी। तो इस तरह से कलीसिया मुख्तलिफ औकात में इस बात का जिक्र करती रही है। पापा आज़म पोप बेनेडिक्ट ने ख़ास तौर पर इस सालमी जंग के दौरान, जो कि 1914 से लेके 1920 तक चलती रही, इस जंग के दौरान पोप बेनेडिक्ट 15 ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, जो कि 20वीं सदी का दौर है। इसमें खुदावंद के हुजूर मोमिनीन को दावत दी गई, दुनिया के दुख देखो और यीशु के दुख देखो ताकि तुम्हें तसल्ली हासिल हो। खुदावंद के हुजूर 20वीं सदी के अंदर ही पोप जॉन पॉल II, जो कि अब मुकद्दस जॉन पॉल II है, उन्होंने खुदावंद के हुजूर जो 14 मकाम की इबादत के लिए नए ध्यानो ज्ञान, जो कि न्यू मेडिटेशंस उन्होंने तैयार की और लोगों को बताया दुखों के एक एक मुकाम को हम किस तरह से देख सकते हैं, कलाम से, इंसानी जिंदगी से, और इनके अंदर जो रूहानियत छुपी है उसको वाज़िया करने के लिए पोप जॉन पॉल II ने इस पे बहुत सा जोर दिया। और खुदावंद के हुजूर वो खुद भी रोम में जो ख़ास 14 मकाम की एक इबादत होती है, कोलोसेओ के अंदर, कोलोसेओ एक स्टेडियम है जहाँ पर मसीहों को कत्ल किया जाता था, जानवरों के आगे डाला जाता था, जहाँ उनकी शहादतें होती थी, जहाँ उनका खून बहाया जाता था, जहाँ उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। यहाँ इस मुकाम पर पाक जुम्मे के रोज़ इबादत होती है, ख़ास 14 मकाम की। इसमें पोप जॉन पॉल II खुद शिरकत किया करते थे। पोप फ्रांसिस जो मौजूदा हमारे पोप हैं, वो भी खुदावंद के हुजूर ना सिर्फ गुड फ्राइडे की इस इबादत में और 14 मकाम की इबादत में शरीक होते थे और हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा जब 14 मकाम की बात की जाए तो उसमें आम इंसान के जो दुख हैं उन पर गौर किया जाए, द सफरिंग ऑफ द पीपल, उस पर गौर किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात के लिए भी लोगों को तैयार किया कि 14 मकामात की इबादत के दौरान जो लोग जलावतन कर दिए जाते हैं, जो लोग हिजरत करते हैं, पिलग्रिमेज, जो एक मुल्क से सख्ती और भूख और अफलास और उनके साथ जो बुरा सलूक किया जाता है, उनसे डर कर और भाग कर और बचकर किसी और मुल्क में जाते हैं तो उन्हें कबूल नहीं किया जाता है, तो वो ऐलान करते हैं उन सब के लिए भी 14 मकाम के अंदर इबादत की जाए। खुदावंद के हुजूर आज हमें सीखना है हम किस तरह 14 मकाम की इस इबादत में शरीक हो सकते हैं। आज 2 पहले मुकाम यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। मत्ती रसूल की अंजील उसके 27वें बाब की 24वीं आयत से इस बात का तज़किरा किया जाता है। मरकज़ की अंजील उसके 15वें बाब की 15वीं आयत में इसका तज़किरा किया जाता है। लूका की अंजील उसके 23 बाब की 24वीं आयत में तज़किरा किया जाता है। और यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 19वें बाब की 16वीं आयत में इस बात का तज़किरा किया जाता है, यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। मौत का फतवा यीशु पर दिया जाता है। फतवा
जब दिया जाता है तो ऐलान किया जाता है कि यीशु को मरना है। राग के बुध के रोज मैंने इस बात का बयान दिया था कि हम राग के बुध को क्यों रोजे रखते हैं, क्योंकि बुध के रोज इस बात का फैसला हो गया था यीशु को मरना है। और आज जब हम इकट्ठे होकर पहले मुकाम पर गौर करते हैं तो पिलातुस इस बात का ऐलान कर देता है। फतवे तक पहुंचने के लिए, फतवे के ये अल्फाज अदा करने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह इन अल्फाज को सुनता है और खामोश रहता है, क्योंकि उसे पता है ये अल्फाज मेरे लिए हैं और मैंने गतसमनी के बाग में जो ऐलान किया है वो ऐलान सुनने वाला है। ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो फतवे को कबूल करना बाप की मर्जी है जो यीशु पूरी कर रहा है। फतवा किसने लगाया है? पिलातुस ने लगाया है। फतवे का ऐलान उसने क्यों किया है? उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि यहूदी फकी फरीसी बार बार चला चला कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, ले जा ले जा, इसे सलीब दे। वो ऐलान कर रहे हैं, ये अपने आप को बादशाह कहता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये अपने आप को इब्राहिम से भी बड़ा कहता है, ये गुनाह माफ करता है, इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसकी खातर बराबा को छोड़ दे। और ऐसी आवाजें और ऐसे ऐलान जब पिलातुस ने सुने हैं तो यहूदियों को खुश करने के लिए उसने यीशु पर मौत का फतवा दिया है। मौत का फतवा यीशु पर दिया है और अपनी मकारी और अपने इस ऐलान को जो वो पिलातुस करना चाहता है, जो उस पर मौत का फतवा देना चाहता है, उस फतवा को किस तरह से पेश करता है? मकारी के साथ, पानी लाओ मैं हाथ धोऊंगा, पानी लाओ मैं हाथ धोऊंगा। और ऐलान क्या कर रहा है? मैं इसके गुनाह से पाक हूं। पिलातुस ऐलान क्या कर रहा है? मैं यीशु में कोई गुनाह नहीं पाता। पिलातुस की बीवी उसे बता रही है कि मैंने इस नेक शख्स की वजह से रात भर मैं सो नहीं सकी हूं, तू अपने आप को इससे दूर रख। लेकिन फिर भी पिलातुस यहूदियों को खुश करने के लिए, फकीयों और फरीसियों को खुश करने के लिए पानी मंगवाता है और अपने हाथ धोता है और यीशु को यहूदियों के हवाले कर देता है। यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। यीशु हमारी खातिर मरने के लिए जा रहा है। यीशु पर मौत का फतवा हम सब की वजह से लगा है। और जब ये फतवा लगा है तो इस फतवा के अंदर खुदा हमें भी बहुत कुछ सिखाना चाहता है। फतवा यीशु पर लग रहा है और खुदा के हुजूर हमें क्या मिल रहा है? फतवा यीशु पर लग रहा है और हम क्या कर रहे हैं? और वो सारी मुसीबत इस फतवा को हासिल करने से पहले जो यीशु ने सही है उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। गुनाह हम सब के हैं, सजा यीशु को मिल रही है, शिफा हम मांग रहे हैं और कोड़े यीशु को पड़ रहे हैं, आजाद हम हो रहे हैं
और हाथ यीशु के बंधे हुए हैं। खुदा के हुजूर खुशी हमको मिल रही है और दुख यीशु सह रहा है। बोझ से हम आजाद हो रहे हैं और यीशु सलीब के बोझ से गिरता जा रहा है। यीशु पर फतवे लगाए जा रहे हैं और खुदा उसे फतह देने के लिए सलीब के रास्ते पर लेके जा रहा है। फतवे यीशु पर लग रहे हैं और मौत पर फतह हासिल करने के लिए वही सफर पर जा रहा है। फतवे पिलातुस लगा रहा है और दुनिया के इंसानों को बता रहा है, जो भी नाइंसाफी करेगा, जो भी जुल्म करेगा, उसे खुदा में फतह याबी नसीब होगी। खुदा उसके लिए अदल करेगा, खुदा उसके लिए इंसाफ करेगा, खुदा उसे कामयाब करेगा। सो इसलिए यीशु मेरी और आपकी खातिर इस फतवे को कबूल करता है। आज हम भी गौर करें, हम भी एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं, हम भी एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, हम भी एक दूसरे की बुराइयों की तरफ इशारे करते हैं और उनको सजा देने के ऐलानात करते रहते हैं। आज के दौर में हम भी फतवे लगा लगा कर दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। बुरा काम हम करते हैं, चोरियां हम करते हैं, गुनाह हम करते हैं, उंगलियां हम दूसरों की तरफ उठाते हैं। सोचना चाहिए, कहीं हम तो किसी पर फतवा नहीं लगा रहे, कहीं मैंने तो कभी किसी पर फतवा तो नहीं दिया। लेकिन फतवा लगाने वालों को याद रखना चाहिए, खुदा का जलाल हमारे फतवे से बड़ा है और खुदा फतवा लगाने वाले को नीचा दिखाता है और फतवा लगाए जिस पर लगा है उसको फतह देता है। सो इसलिए आज यीशु मसीह फतह हासिल करने के लिए इस सफर पर चलता है। दूसरा मुकाम जिस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं वह यीशु मसीह अपनी सलीब आप उठाता है। इसका जिक्र कलाम अक़दस के अंदर यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 19वें बाब की 17 आयत में आपको मिलेगा और लूका की अंजील उसके 24वें बाब की 26वीं आयत में मिलेगा। आज सोचना चाहिए, यीशु की सलीब कितनी भारी है, यीशु का जिस्म कितना कमजोर है। यीशु की सलीब के ऊपर ना सिर्फ लकड़ी का बोझ है उसके कंधों पर, बल्कि इसके अंदर मेरे और आप सबके गुनाहों का बोझ भी है। ये बोझ बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे हम गुनाह करते हैं, जैसे जैसे हम खताएं करते हैं, जैसे जैसे हम हुक्म तोड़ते हैं, जैसे जैसे हम खुदा से दूर होते हैं, जैसे जैसे हम इबादत नहीं करते, जैसे जैसे हम दुआ नहीं करते, जैसे जैसे हम खुदा से राबता नहीं रखते हैं, ये बोझ बढ़ता जाता है। और कबूल करने की बजाय हम इल्जाम लगाते हैं, ऐ आदम तूने गुनाह किया, ये औरत जो तूने मुझे दे दी इसने मुझे मजबूर किया। ऐ हवा तूने गुनाह किया, वो सांप जो आया था उसने मुझे वरगलाया और मैंने गुनाह किया। हम कबूल नहीं करते हैं, आगे आगे एक दूसरे पे फेंकते रहते हैं। लेकिन यही खुदा उस दरख्त से जो बागे अदन के अंदर लगा है, जहां से गुनाह हुआ है, जहां से मौत आई है, जहां से शैतान ऐसे लगता है कि जैसे मैं जीता हूं, आज यीशु मसीह उसी दरख्त की लकड़ी को लेकर अपने कंधों पर उठाता है और आदम और हवा को बताना चाहता है, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा, मैं मौत पर फतह हासिल करूंगा, और शैतान को भी कहता है मैं तुझे शिकस्त दूंगा। इसलिए इसका ताल्लुक बागी अदन से जुड़ा है। लेकिन यीशु सलीब क्यों उठाता है? वो इसलिए सलीब उठाता है क्योंकि इंसान को हमेशा कफारे के लिए किसी की जरूरत पड़ी है।
गुनाह की माफी के लिए किसी की जरूरत पड़ी है। इसहाक की कुर्बानी देनी थी और उसके लिए कुर्बान बकरे को होना पड़ा, बर्रा दिया गया। पुराने अहदनामे में अपने गुनाहों की कुर्बानियां देने के लिए जानवरों की कुर्बानियां देना और फिर बकरे पर अपने हाथ रखकर अपने गुनाह उसके ऊपर लाद कर उसे आजाद छोड़ दिया जाता था, बियाबानों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, कि वो अकेला जाए और हमारे गुनाह ले जाए। यहां यीशु जब सलीब उठाता है तो दुनिया को बताता है, गुनाह तुम्हारे हैं, उठाऊंगा मैं। गुनाह की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा मैं उठाऊंगा। हलाकत तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुद मरूंगा ताकि मौत पर फतह हासिल कर सकूं। बोझ गुनाहों का तुम्हारा है, मैं सलीब उठाऊंगा और इस बोझ को कोहे कलवरी तक ले जाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह इस बारी सलीब को उठाता है। आज खुदा आपको और मुझे इस सलीब के वसीले से क्या कहना चाहता है? लूका की इंजील उसके 9वें बाब की 23वीं आयत के अंदर जिक्र किया जाएगा, अगर कोई मेरा पैरो बनना चाहे, खुद इनकारी करे और अपनी सलीब आप उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु सलीब उठाकर हमें बताना और सिखाना चाहता है, जो जो मुसीबतें, जो जो परेशानियां हैं, जो जो जिम्मेदारियां हैं, जो जो बोझ हैं एक दूसरे का, माँ बाप का बोझ है, मियाँ बीवी का बोझ है, बच्चों का बोझ है, ज़रूरतमंदों का बोझ है, गरीबों का बोझ है, सब बोझ तुम्हें उठाने हैं। और इसीलिए खुदावंद कहता है, मैं सलीब का बोझ भी उठा रहा हूं और तुम्हारे गुनाहों का बोझ भी उठा रहा हूं। इसलिए अपनी अपनी सलीब उठाओ, अपनी अपनी सलीब उठाओ। हो सकता है किसी खानदान पे कोई ऐसा बोझ हो कि उनको खुदा ने ऐसी औलाद दी है जो नॉर्मल नहीं है, स्पेशल बच्चे जो हैं, मजूर बच्चे जो हैं। हो सकता है किसी खानदान में कोई बुजुर्ग है और वो चल नहीं सकता, उसे फालज हो गया। हो सकता है किसी खानदान में कोई फर्द है जो बहुत बीमार है और कितनी देर से बीमार है, लंबे अरसे से। हो सकता है हमारा कोई बच्चा ऐसा है जो नशेई है, उससे नशा नहीं छूट रहा है। हर रोज इस बोझ को उठाने के लिए खुदावंद कहते हैं, मेरी सलीब पर गौर करो। मैं सलीब का बोझ भी उठा रहा हूं, तुम्हारे गुनाहों का बोझ भी उठा रहा हूं, इसलिए तुम भी एक दूसरे का बोझ उठाओ और मेरे साथ चलो। अपनी सलीब उठाने से वो हमें हौसला दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है और बता रहा है, लाचारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, खुशी से उठाओ, मोहब्बत से उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बोझ लाचारी से नहीं उठा रहा हूं, खुशी से उठा रहा हूं, बाप की मर्जी समझकर उठा रहा हूं। तुम भी अपनी जिंदगी के बोझ उठाओ और मेरे पीछे चलो। और हर इबादत हमें इसी बात की दावत देती है। हर इबादत में हमें यीशु के मरने और जी उठने के समल को सीखने और समझने का मौका देती है। और हर इबादत हमें यही पैगाम देती है, हम आए, अपनी अपनी सलीब उठाएं और लाकर यीशु की तरह कलवरी के मुकाम पर जहां उसकी सलीब को गाड़ा गया, हम भी अपनी अपनी सलीब को गाड़ें और खुदा के हजूर मसलूब हों, जी उठने के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा की खुशी के लिए, खुदा के जलाल के लिए और खुदा के हजूर उस बरकत के लिए जो हमें बाप से मिला देती है। और इसीलिए खुदा के हजूर हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आज हमें
गौर करना है 14 मुकाम की रूहानियत क्या है। 14 मुकाम की रूहानियत हमें इस बात का मौका देती है कि हम यीशु के इस सफर में उसके साथ चलें, जिंदगी के दुखों का मुकाबला करें और दुनिया के दुखों को खुदावंद के हजूर कबूल करके उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। खुदावंद आज हमें मौका देता है कि हम भी इस सफर में न सलीब को बोझ समझें, न किसी और को बोझ समझें। 14 मुकाम की रूहानियत हमें मौका देती है, जो रोजे, जो रियाजत हम कर रहे हैं, उससे हमें उन दुखों का अंदाजा हो जो दुख यीशु ने सहे है, जो मुसीबत उसके सर पर गुजरी है, उस पर गौर करें और इस दुनिया के दुखों को कम करके, इस दुनिया के दुखों को यीशु के दुखों से मुकाबला करके हम महसूस करें हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। और इस इबादत के दौरान जो बरकतें हमें मिलती हैं वो हमें मुकद्दसा मां मरियम से जोड़ती हैं, वो रसूलों से जोड़ती हैं, पहले मसीहों से जोड़ती हैं। खुद हमारी रूहानियत में हमें तरक्की हासिल होती है। स्वयं हमेशा रोज़ों के दौरान ये 6 हफ्ते जो हमें मिलेंगे, इनमें हम खुदा की हजूरी में झुकना सीखें, इन इबादतों में शरीक होना सीखें और कोशिश करेंगे कि मैं हर जुम्मे को 2-2 मकामात को तैयार करूंगा आपके लिए, ताकि एक एक मुकाम पर हम रुक सकें। जिस तरह आज रुक कर हमने यीशु पर मौत का फतवा दिया गया, इस पर गौर किया, और जिस तरह आज हमने यीशु अपनी सलीब उठाता है, इस पर गौर किया। हर मुकाम पर हम रुकेंगे, हर मुकाम पर हम गौर करेंगे, हर मुकाम पर ध्यान ज्ञान करेंगे, हर मुकाम की रूहानियत को जानने की कोशिश करेंगे, हर मुकाम के अंदर हम अपने आप को भी देखने की कोशिश करेंगे और महसूस करेंगे खुदा मुझसे क्या चाहता है। और खुदा को कहेंगे कि हमें रोज़े रखने की तौफीक दे, हमें दुखों का सामना और मुकाबला करने का फजल दे, और इन दुखों में से निकलकर फतह याबी भी खुदा अता करे, ताकि हम अच्छे मसीह ईमानदार बने, मसीह खुदावंद के वसीला से।